इस फिल्म की कहानी है एक फोटोग्राफर लड़की की जिसकी शादी एक साइको मर्द के साथ हुई होती है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है। लड़की का नाम होता है एमा और उसके हस्बैंड का नाम होता है मार्क। मार्क उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो साइको किस्म का एक इंसान होता है। वो अपनी बेगम को शक की नज़र से देखता रहता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान क्लैश चलती है। लड़की के साथ एक हादसा पेश आता है, जिसके दौरान उसकी चेहरे की साख्त बदल जाती है, लेकिन वो सर्जरी करवाने के बाद ठीक हो जाती है। ईमा क्योंकि अलहदा रह रही होती है, तो मार्क उसे इनवाइट करता है कि हमारी शादी की एनिवर्सरी आ गई है और मिल के डिनर करते हैं। वो उसे डिनर पे ले जाता है। ईमा बहुत खुश होती है वहाँ पे। तो मार्क उसे गिफ्ट करता है एक लॉकेट जो उसे खुद पहनाता है गले में, और एमा उसे 2 टिकट गिफ्ट करती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट। वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। एमा खुश हो जाती है। इसी दौरान मार्क बोलता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और मैं आपको एक और सरप्राइज़ दूंगा। उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है और उसे ले जाता है अपने पहले घर में, यहाँ पे वो दोनों पहले रहते होते हैं। मार्क ने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया होता है। सारे घर में कैंडल्स लगाई होती हैं और फर्श पे फूल बिछाए होते हैं, और एक साइड पे सारी पिक्चर्स लगाई होती हैं, जिसे एमा देख के बहुत खुश होती है और वो समझती है कि शायद ये ठीक हो गया होगा। अब वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। नाइट हो जाती है तो दोनों एंजॉय करते हैं रात को। यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी एक नया रुख तैयार कर जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो मार्क अपने हाथ को उसके हाथ के साथ क्लिप करके खुद को गोली मार लेता है। गोली मारने के बाद एमा बहुत परेशान होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ या क्या करूँ। यहाँ पे मार्क ने एक और काम किया होता है। घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं दूर रब्ता करने के लिए, फ़ोन, वायरलेस या कोई भी चीज़, वो उसने सारी छुपा दी होती है। पिस्टल पड़ा होता है, लेकिन उसमें मैगज़ीन ही नहीं होता, गोली ही नहीं होती। छुरी या ऐसा कोई भी औजार वो घर से गायब कर देता है। अब एमा सोचती है कि मैं क्या करूं। वो उसे लेके नीचे जाती है, बाहर देखती है, तो वो सोचती है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी, क्योंकि हाथ के साथ अटैच होता है तो उसे जहाँ भी जाना पड़ता है उसको साथ लेके जाना पड़ता है। अब एमा देखती है कि घर के दूसरे तरफ जहाँ गैराज होता है वहाँ गाड़ी खड़ी होती है। वो कोशिश करके मार्क को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मार्क ने गाड़ी का फ्यूल ही निकाल लिया होता है। और फिर वो परेशान हो जाती है, सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ। खुद को लहदा करने का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। उसके गले में जो लॉकेट होता है उसे पता नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बहुत कीमती हीरा होता है। अब हीरे को हासिल करने के लिए ऊपर से दूसरे आदमी भी आ जाते हैं, जिन्हें मार्क ने कॉल की होती है, और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एमा खुद को बचाती रहती है किसी न किसी तरह। 2 बंदों को वो देखती है कि वो आ रहे हैं घर की तरफ। एक होता है जिसके साथ फोटोग्राफी के दौरान एमा का झगड़ा होता है और एमा उसे ज़ख्मी कर देती है। एक उसका जो दोस्त होता है जिसके साथ वो मोहब्बत करती है, इस दौरान वो भी वहीं पे आ जाता है। अब जिसके साथ उसकी फाइट हुई होती है वो हीरे की तलाश में आते हैं, क्योंकि मार्क ने उन्हें कॉल की होती है कि हीरा यहाँ पे मौजूद है। हीरे की मालियत बहुत ज़्यादा होती है, और उसका दोस्त भी वहीं पे आ जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है। वो सारी स्टोरी बताती है उसे, और बताती है कि ये किया है मार्क ने। इसी दौरान वो दूसरे भी आ जाते हैं जिन्हें हीरे की तलाश होती है। एमा देखती है कि ये तो वही बंदे होते हैं जिसके साथ कुछ अर्सा पहले एमा की फ़ाइट होती है, जब वो फोटोग्राफी करती थी, और फोटोग्राफी के दौरान उसके साथ उसकी किसी वजह से फाइट हो जाती है। अब वो बंदा एमा के दोस्त को, उसके फ्रेंड को कत्ल कर देता है, और एमा खुद को छुपा लेती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, यहीं पे ही कहीं पे होगी। हीरा उन दोनों के पास था, क्योंकि मार्क ने उसे रात को ही कॉल कर दी थी
कि हीरा तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब उस बंदे के साथ एक और बंदा भी आया होता है। वो बेसिकल बहुत डरा हुआ होता है। वो उसे तलाश करते करते देखते हैं कि ईमा कहाँ पे गई है, लेकिन ईमा खुद को छुपाती रहती है। बहुत सर्वाइवल किस्म की मूवी है, इसमें जगह जगह सस्पेंस है। अब वो एक जगह पे जहाँ पे सारा सामान वगैरह पड़ा होता है, औजार वगैरह पड़े होते हैं, स्टोर बनाया होता है, उस स्टोर में वो खुद को छुपा लेती है। वो लड़का दूसरा देखता है कि यहाँ पे लाश पड़ी है, वो लेके आता है दूसरे भाई को, लेकिन वो भाई देखता है कि यहाँ पे तो सिर्फ मार की लाश पड़ी है। वो खुद को नीचे छुपा लेती है। उसको अलहदा करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन वो खुद को अपना हाथ उससे अलहदा कर लेती है। अब क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो उसके पास ना तो कोई औजार होते हैं, ना कोई चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इन दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे को कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो दूसरा से बोलता है कि नहीं, हीरा हम लेके जाएंगे। अब बार बार इसी कोशिश में कभी इधर जा रही होती है वहाँ, कभी उधर जा रही होती है। उसे पेट्रोल का एक कैन मिल जाता है। वो पेट्रोल गाड़ी में डालने लगती है, लेकिन यहीं पे जो हीरे की तलाश में आया होता है लड़का, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही होती है। वो देखता है कि गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा है। उसे पता चल जाता है कि यहीं पे लड़की होगी, और टायर वगैरह को पंचर करके गाड़ी को बेकार कर देता है। ईमा परेशान होकर सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ, बहुत ईजी है मेरे लिए। अब वो खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढती है कि मैं खुद को कहाँ पे छुपाऊँ। तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाती है। जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है तो नीचे दूसरों को आवाज़ आ जाती है। वो कहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे है। ईमा के पास गाड़ी की चाबी होती है। वो गाड़ी की चाबी को ऑन कर देती है तो गाड़ी का हॉर्न बजने लग जाता है। अब उसे किसी चीज़ की तलाश होती है, वो उसे कोई चीज़ मिल जाए। वहाँ पे उसे कोई चीज़ नहीं मिलती, तो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि वो यहीं पे है, क्योंकि गाड़ी का हॉर्न ऐसे ही नहीं बजा, गाड़ी की चाबी की वजह से हुआ है। अब वो बोलता है कि ढूंढो, हम दोनों मिल के ढूंढते हैं। वो ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। ईमा वहाँ की छुप के बैठ जाती है और उसे किसी चीज़ के साथ मारती है। वो नीचे गिरता है, दूसरे को भी मार देती है। बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो बाहर निकल जाती है। ईमा गाड़ी में बैठती है, लेकिन इतने में दूसरा भाई भी वहीं पे आ जाता है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। वो आपस में दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं कि इसे कत्ल नहीं करना। वो बोलता है कि नहीं, इसे कत्ल करेंगे तो हमें हीरा मिलेगा। फिर वो देखती है कि उसे फिर दोबारा मार के साथ वो बांध देते हैं और बोलते हैं कि जब तक आप हीरा नहीं बताओगी कहाँ है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर उन्हें सुराग मिलता है कि हीरा लाकट के अंदर है और लाकट इसके गले में है। तो वो बोलते हैं बताओ इसका क्या तरीकाकार है निकालने का। वहीं पे उन्हें पता चलता है कि इसका कोड अलमारी का ईमा के पास है। वो ईमा को बोलते हैं कि आप हमें बता दो, हम आपको छोड़ देंगे। वो कोड बता देती है। कोड लगाने के बाद अलमारी खुलती है। अलमारी खुलने के बाद देखते हैं उसके अंदर एक चाकू रखा होता है। वो चाकू इसलिए रखा होता है क्योंकि चाकू के ऊपर लिखा होता है कि जो आपको चाहिए वो ईमा के गले में है। मार्क ने उसे उसके लाकट के अंदर, गले के अंदर डाल दिया होता है। अब दोनों फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि इसे मारना नहीं। इसी लड़ाई के दौरान उनमें से एक को चोट लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। अब ईमा उसके साथ लड़ाई शुरू कर देती है। ईमा की लड़ाई के दौरान उसके हाथ में एक चीज़ आती है और वो उसे उसके सर पे मार देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब वो उसे बांध देती है मार के साथ ही और खुद गाड़ी में बैठ के बाहर चली जाती है। बाहर निकलती है तो वो भी मार को घसीट कर बाहर ले आता है, लेकिन ईमा से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती क्योंकि उसका टायर ब्रस्ट हुआ होता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि काफ़ी देर से ईमा जदोजहद कर रही होती है तो वो ज़ख्मी भी होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके एक साइड पे चाकू भी लगा होता है टांग में। यहाँ पे ईमा आगे चलना शुरू कर देती है और चोर जो होता है उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देता है। अब उसके हाथ में चाकू होता है। वो जैसे ही नीचे मारता है तो वहाँ पे बर्फ़ जो जम चुकी होती है पानी के ऊपर, तो वो टूट जाती है
दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और जाते हुए वो ईमा को भी खींच लेते हैं। अब ईमा देखती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो एक जगह से बर्फ़ को तोड़ती है और बाहर निकल आती है। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करती है। दोस्तों, यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। फिल्म का नाम है टिल डेथ और ये बहुत मज़े की मूवी है। आप ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।